हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अपने घर से देख रहे हो, ये अपना घर है और सुबह सुबह का मौसम पंछी चहकते हुए काफी बढ़िया। यहाँ तो भाई नींद भी खुल जा रही 6 बजे ही। अभी बचे 6:20 हुए हैं, नींद अपनी खुल गई है बढ़िया, कोई वो नहीं। अबे हाँ खाइए, इसको बस एक ही बोलना आता है। क्या कर रहा है? हैं हैं हाँ, क्या कर रहा है? हाँ 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 हाँ, हंस रहा है। हाँ। देख। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? तो नए दिन की शुरुआत होती है हमारे ऐसे लोकेशन से, बढ़िया प्यारे लोकेशन से, बासुली सेरा। तो अल्मोड़ा बासुली सेरा, हम जा रहे हैं अल्मोड़ा और अभी हम पहुंचे बासुली सेरा में। पीछे का लोकेशन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो पीछे की लोकेशन, देखो भाई बढ़िया एकदम मस्त लोकेशन है। तो यहीं से आज दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया वाली। और ये अपना अमिता जो कि ये वाले व्यू ये सपनों में देखते हैं, सपनों में देखती हूँ मैंने। आज इनको रियलिटी में दिखा दिया है। कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो एक बार आप भी देखो, वो देखो वो वहाँ घर है और ये पूरा, ये मेरे को मतलब एकदम बस मस्त एकदम बेस्ट जगह, मेरी फेवरेट जगह है। और ये अपनी रानी, ये भाई बढ़िया मस्त चलती है पहाड़ों में, इसको मजा आता है पहाड़ों में चलने के लिए। और देखिए, और ये है नीचे नदी, ये है नीचे नदी, ये खाई। अगर यहाँ से कोई नीचे गया तो सीधा जाएगा टन गधेरे में, सीधा गधेरे में जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोकेशन मेरे को ये वाली इतनी प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। और हमारे वहाँ से है अल्मोड़ा भाई, दोरहाट से है 66 किलोमीटर, जो कि हम 14 से 15 किलोमीटर हमने आ गया है। तो अभी हम अल्मोड़ा वाले रूट पे हैं। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी मस्त लोकेशन है। तो रुक रुक के जाएंगे अपना लोकेशन का मजा लेते हुए। तो हाँ जी, पहुंच चुके हैं भाई कोसी में। तो यहाँ से अल्मोड़ा बचा हुआ है अब 19 या 20 किलोमीटर। तो हमने दूसरा ब्रेक लिया सीधा कोसी में। पहाड़ों में सफर करते हुए भाई काफ़ी इंजॉय आ रहा है। तो ये है कोसी नदी, इसमें पानी बहुत कम हो रखा है, देख रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा पानी था, अभी कम हो रखा है। सब मछलियाँ भी दिख रही है आपको, वो देखो वो देखो। और ये देखो काफ़ी सुंदर दृश्य देखिए पहाड़ों का। पहाड़ों में तो एक बात तो भाई, जहाँ जाओ वहाँ दृश्य मिलेंगे आपको, पर धूप भी होने लगी यार अब थोड़ी गर्मी सी हो रही। कल तक मौसम बढ़िया था। और ये अमिता अपने, जो कि इनको मजा आ रहा है। ओए क्या देख रहे हो भाई यहाँ पे तुम? भाई साहब क्या देख रहे हो आप? और ये देखो भाई मछलियाँ देख रहे हो, यहाँ तो ज्यादा ही मछलियाँ नीचे की साइड जूम करने। तो ये देखो, हाँ दिख रही है ना, बच्चे सारे। उस साइड कम थी, इस साइड बहुत है। पानी तो बहुत कम हो गया इसमें, वरना बहुत पानी रहता है इसमें। तो यहाँ से मात्र बचा हुआ है अल्मोड़ा 19 या 20 किलोमीटर। कोसी है ना, मतलब जहाँ हमको जाना है। तो हाँ जी, हम आ चुके हैं गोलू देवता मंदिर, चितई गोलू। यह है चितई की मार्केट, यहाँ से एंट्री। तो हम जा रहे हैं अंदर को। चितई गोलू मंदिर जो कि अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, पिथौरागढ़ वाले रोड में। तो हम आ चुके हैं न्याय के देवता गोलू देवता के पास। तो यहाँ पर देखिए, जो सामने से घंटियाँ हैं और चिट्ठियाँ हैं, तो सबको यहाँ पर न्याय मिलता है। तो यहाँ पर सब अपना दुख या फिर जो भी उनको मन्नत है उनकी, तो सारे चिट्ठियों में लिखते हैं। उनके बाद उनकी अगर मनोकामना पूरी होती है तो घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं कि गोलू देवता को न्याय के देवता क्यों कहा जाता है। तो बात उस समय की है जब उत्तराखंड के चंपावत में राजा झालू राय का राज हुआ करता था। वहाँ के राजा थे, चंपावत के राजा झालू राय थे। तो वो मतलब न्यायप्रिय और तेजस्वी और काफ़ी दयालु हुआ करते थे। उनकी 7 रानी थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। तो जो राजा थे अब काफ़ी मतलब परेशान रहते थे कि मेरा मतलब जो वंश है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तभी वो एक दिन एक ज्योतिष से मिले। तो उन्होंने अपनी समस्या का कारण बताते हुए मतलब उनका समाधान पूछा। तो वो ज्योतिष ने पूछा, आप भगवान भैरव की तपस्या करो। तो उन्होंने बताया, तो अब भगवान भैरव की तपस्या करी है। तो राजा फिर
अच्छी घोर तपस्या में बैठ गए भगवान भैरव की। और एक दिन भगवान भैरव ने राजा को अपने सपनों में मतलब दर्शन दिए। तो बोले, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तब राजा बोला, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, परंतु एक संतान नहीं है जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तो यह बात सुनकर भगवान भैरव ने कहा कि हे राजन, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, पर लेकिन उसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी। राजा दूसरे दिन अगले दिन अपने मतलब काफ़ी प्रसन्न होकर उठे और अपनी 8वीं रानी की तलाश में निकल गए। ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर चले गए। एक दिन जंगल में उनको पानी की प्यास लगी और उनको एक तालाब दिखा। वहाँ पर उनके सारे जो मतलब सैनिक थे वो मूर्छित पड़े हुए थे। अब राजा सोचने पड़ेगी कि ये कैसे हो गया, ये किसने करा। तो फिर तभी जैसे राजा ने अपना पानी पीने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तालाब में, तो वहाँ से आवाज़ आई, ये तालाब मेरा है, अगर आपने इस पदार्थ से पानी पिया तो जैसे ही आपके सैनिक हुए वैसे ही आपको ही मूर्छित होना पड़े। तो फिर राजा ने अपने परिचय दिया। तो राजा ने बताया कि मैं चंपावत का राजा झालूराय हूँ। फिर सामने से रानी ने कहा कि मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। तो फिर रानी ने कहा, अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे, तो जो 2 भैंस लड़ रहे हैं उनको छुड़ा के दिखाओ। तो जब राजा ने उनको लड़ते हुए देखा तो गुस्सा मन नहीं आया, तो अंत में राजा ने हार मान ली। उसके बाद स्वयं उन रानी ने ही भैंसों को छुड़ा। फिर यह सब देख के राजा आश्चर्यचकित हो गया। तो तभी यहाँ पर 5 देव पधारे। राजा ने कलिंगा के लिए विवाह प्रस्ताव रखा और पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और कुछ समय बीतने के बाद 8वीं रानी गर्भवती हो गई। तभी बाकी की रानियां जो थी, 7 रानियां जो थी, वो यह सुनकर चिंतित हो गई, अगर पुत्र हुआ तो हमारा मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा और राजा प्रेम भी अधिक उसी रानी से करेंगे। और जो 7 रानियां थी, उन्होंने योजना बनाई कि पुत्र होते ही पुत्र को मार देंगे। और जब पुत्र होने वाला था तब 8वीं रानी की मतलब आंखों में पट्टियाँ बांध दी और जैसी जन्म हुआ उससे सीधा मतलब गौशाला फेंक दिया गया और रानी के सामने खून से सना हुआ सिलवट्टा रख दिया उनने। जब रानी ने देखा कि उसका पुत्र नहीं हुआ, सिलवट्टा हुआ है, तो रानी बहुत दुख हुई और इधर गौशाला में फेंकने के बाद भी वो पुत्र जीवित रहा। तब 7 रानियों ने उसको एक बक्से में बंद करा और नदियों में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरते हुए एक मछुआरे के जाल में जा फंसा। जब मछुआरे ने वो बक्सा खोला तो उसमें से प्यारा सा बच्चा निकला और वो मछुआरा उस बच्चे को घर लेके आ गया और उसने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया और उस बालक का नाम मछुआरे ने रखा गोलू। और दिन बीतते गए, ये बालक काफ़ी बड़ा हो चुका था और एक दिन मतलब पुत्र को ये एहसास हुआ सपने में कि वो झालूराय के पुत्र हैं। तो उनकी सौतेली माँ ने उनको फेंक दिया था गौशाला में। मतलब जो उनके साथ हुआ था, जैसे जैसे उनकी माता ने उनके साथ किया था, जो सौतेली माँ थी, तो उनको सब याद आ गया। और सब कुछ ज्ञात होने के बाद लड़का अपने पिता के पास गया और ने मतलब घोड़े की मांग की। मछुआरा बहुत गरीब था और घोड़े को खरीदने में सक्षम नहीं था और वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। तो लड़का अपने भैरव अवतार को जान चुका था के कारण उसमें दैविक शक्तियाँ आ चुकी थी। तो उसने जो लकड़ी का घोड़ा था उसको जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा की राजधानी की तरफ चल पड़े वो। और राजधानी के समीप ही तालाब के किनारे उनकी 7 रानियाँ बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो घोड़े को लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाके बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यहाँ देख के हैरान थी और काट के घोड़े को पानी पिलाने गया। उनमें से एक रानी बोली, बालक तुम पागल हो क्या, भलाई लकड़ी का जो काट का घोड़ा है वही पानी पी सकता है। फिर बालक बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा घोड़ा क्या पानी नहीं पी सकता। और रानियाँ लड़की का दुस्साहस देख के काफ़ी क्रोधित होगी और लड़के की शिकायत राजा से कर दी उन्होंने। और लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया और राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कांट का घोड़ा पानी कैसे पी सकता। फिर इतने में लड़के ने कहा कि राजन, अगर इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती तो कांट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। और साथ ही लड़के ने महाराजा को बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिन्हें 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश करी थी। और साथ में उन्होंने भैरव और राजा जो भगवान भैरव थे और राजा उनके जो बीच में बात हुई थी वो सिर्फ राजा जानते, तो उन्होंने बता दिया राजा को, लड़के ने राजा को बताया था। और यह बात सुनकर राजा को उस लड़की की बातों पर विश्वास हो चुका था और वो मान चुके थे कि वो मेरा ही संतान है।
क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। फिर बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया और फिर बालक बड़ा हो चुका था। उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार संभाला और अपने तुरंत और सही न्याय के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा गया है और आगे चलकर वह गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के नाम से मंदिर की स्थापना हुई। चितई, अभी हम गए थे चितई गोलू, अब ये है डाना गोलू। ये देखिए चितई से मतलब 500 मीटर पीछे ही है डाना गोलू देवता मंदिर। ये देखिए मंदिर रास्ते में ही है और यहाँ से एक बार नज़ारा देखिए। और ये अपना मिद्दा और जो भाई यहाँ की हवा है ना, क्या हवा, सुकून, बिल्कुल एकदम बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हुए हैं। क्या सुकून है, बिल्कुल मतलब मंदिर में आके मिला दिल एकदम खुश हो जाता है। सुकून सा, पूरा सब कुछ दूर, सब कुछ भूल के मतलब एकदम मन को सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ आ गया, समझता है बस स्वर्ग में ही आ जाते हैं जी। चल रही है मस्त चाय, पहाड़ी चाय भाई रोक के रास्ते में। मौसम सुहाना हो गया है। ये अपनी बाइक है, ये अपना मिंदा जो कि घायल हो चुके हैं। मिंदा को लग गया भाई थकान, अब मिंदा की हालत खराब हो चुकी है। मौसम बढ़िया सुहाना, शाम के बज चुके हैं 4। आइए हम आ चुके हैं अभी गोविंदपुर। तो यहाँ पर हमने टी ब्रेक लिया। ये देखो अपनी रानी, घोड़ा ही कहते हैं मेरे भाई। तो हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं भाई 6:30 बजे अपने घर पे। बाजार पहुँच गए थे 5 बजे। और ये देखो अपनी रोड देख रहे हो, ये अपनी रोड हो गई। ऑफ रोडिंग थोड़ा हल्की फुल्की है अब, क्योंकि सही होगी, पहले से पहले बहुत तगड़ी थी, अब हल्की फुल्की सही कर दिया, बट फिर भी ऑफ रोडिंग तो है ही। और अमित दा थोड़ा ठीक हो चुके हैं, इनको चाय पिलाई तो थोड़ा शरीर में चाय से जान आ गई शरीर में। तो अब चलने सीधा घर जाकर। हाँ जी, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे जल्दी की नए वीडियो में।